सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। सो आप सब कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहना। सो कल मेरा था अहोई का व्रत और अच्छे से गया मेरा व्रत और आज भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आज थी मैं भरे पेट। सो गाइस, आज पता है कुछ हल्का हल्का सा लग रहा था, कुछ कमी सी खल रही थी, पता नहीं क्या। तो अब दिवाली आने वाली है, खाली कमी से क्यों खल रही थी ये तो पता नहीं, पर आज बहुत ज़्यादा काम हुआ किया मैंने और अब हो चुके हैं 8:20। अब मैं बनाने वाली रोटी सब्जी और मिट्ठू और कुशू के साथ खेल कर आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सॉरी फॉर डैट कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ आपको नहीं पता। आज तो मैं अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मैं पूरे दिन काम में रही, मम्मी घर पे थी और आज कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं हुआ, तो नॉर्मली हुआ। आज तो मैंने छोले मंगाया, कल मैं छोले बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी छोले कैसे बनाने हैं। वैसे मैं नॉर्मल वे से बनाती हूँ, अगर आपको मेरा तरीका सीखना है तो बता देना मेरे को, मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ मैं सब चीज़ आपको बता दूँगी, ठीक है। एंड आज मैं आपको ये भी बताने आई हूँ, इसलिए मैंने कैमरा ऑन कराया बिकॉज मेरे को आपको बताना है कि आज मैंने क्या पढ़ा, ठीक है। तो हम कथा पे कहाँ थे कि भाई भागवत जो एक मिनट भाई हम कहाँ थे कि जो विष्णु जी ने उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, अगर तुम्हें अपना अहंकार ज़्यादा बड़ा लग रहा है, अगर तुम चाहते हो कि शिव जी की शादी हो जाए, उमा पार्वती के रूप में तुम्हारे जो बेटे हैं दत्त उससे उत्पन्न होएगी, उनके घर पे जन्म लेंगी और उनसे उनका विवाह हो सकता है, ये तेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को ये कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने भाई अपने पुत्र को आज्ञा दी कि भाई तुम एक पुत्री उत्पन्न करो और वो उमा होगी। और उससे पहले उन्होंने कहा कि तुम्हें एक तप करना पड़ेगा, जगदम्बा माता जो है जगदम्बा को पहले तुम्हें प्रसन्न करना पड़ेगा, तत्पश्चात तुम्हारे घर में है माता रानी जन्म लेगी एक पार्वती के रूप में। तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके दिया है। तो मैं रोटी बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने पता है क्या सब्ज़ी बनाई है, मैंने बनाई है फली और आलू की सब्ज़ी। कुछ टाइम बाद मैं सूट वगैरह या लहंगे वगैरह नई चीज़ें वगैरह बनाना सिखा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। सो मेरे व्लॉग पे बने रहे, मैं बहुत सी चीज़ें सिखाना चाहती हूँ आपको, आपसे सीखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो भाई, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, देखिए मत जाया करो, अच्छा लगता है मेरे को भी सपोर्ट करो। हाउस वाइफ को बस एक यही रास्ता है मेरा आप लोगों तक पहुँचने का, आप लोगों का प्यार पाने का, ठीक है। तो मैं खाना बना लेती हूँ, भूख लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। ओके, ये सेलिब्रिटी निकल गई तो बाहर हो गई आज़ाद, शर्म ना आ रही होगी तो है। हाँ क्या है अब नीचे घूमेगी। मिक्सी आ रही, मिक्सी वो देखो घूम रही है, देखो आगे देखो मिट्टू घूम रहे नीचे। पूरी है ना, देख मिट्टी बुला ले, मिट्टी अरे आजा बुला ले, बुला आजा, ऐसे बुला ले, आजा मिट्टू। और आज मैं आपको एक नया सा प्यारा सा गाना भी सुनाने वाली हूँ क्योंकि अब मेरा गला भी ठीक हो गया, मेरा जुकाम भी ठीक हो गया, तो अब मैं आपको गाना सुना सकती हूँ। तो मेरे को बता देना। देखो मेरे को सिंगिंग करना पसंद है, मैं रियाज़ करती रहती हूँ, और अगर मेरी आवाज़ गंदी भी हो ना तो मेरे को बोलना मत, ठीक है ना। ये ना वो होता ना, एक बंदा ना डाउन में चला जाता है। गाइस मैं नहा ली हूँ और मैंने खाना वाना सब बना लिया, घर का काम मैंने सब भी कर लिया है और रोटी बना के ना मैंने इसके अंदर रखी है बिकॉज ओए बस चींटी यहाँ पे भी आ रही है क्या? नहीं की चींटी तो पता ही चल गया होगा मैंने यहाँ पे क्यों डाल दी है। मैं ना टिफिन में रखती हूँ तो बहुत सारी चींटियाँ सी बढ़ जाती है क्योंकि घी की रोटी होती है ना, तो घी की रोटी पर चींटियाँ आ जाती है। इस वजह में मैंने कहा था कि
उसे कपड़े में बांध के ना दीवार पे टांग दियो, तब चींटी नहीं आएगी। तो मेरे सारे बर्तन देखो धुल चुके हैं, सारे के सारे, खाना वाना सब बन चुका है और मैं नहा चुकी हूँ। देखो आई एम रेडी टुडे। सो आज अभी तक तो मैंने कान्हा जी को नहीं नहलाया, कान्हा जी को नहलाती पहले मैं। ये देखो कान्हा जी को मैंने सुबह उठा दिया था, अब मैं इनको नहलाने जा रही हूँ क्योंकि मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद ही कान्हा जी को नहलाना चाहिए, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ। भाई सुबह से नहाने नहीं दिया मुझे मेरे हस्बैंड ने 2 दिन से, बताओ। हमें तो बेबी मतलब कि थोड़ा लेट सा उठती हूँ, शू उठाता है ना रात को, तो इस वजह से थोड़ा लेट उठती हूँ। 2 दिन से हो रहा है ऐसे। सो अब नहीं होगा, 5 बजे उठ के दिखाऊँगी आपको कल मैं, देख लेना। अपने हस्बैंड को तो ज़रूर दिखाऊँगी, बड़ा बोलते हैं ना। और उनका ना 8 बजे से पहले सारा खाना रेडी करके उनका ठूस देना है। हाँ बहुत गुस्सा करता है सब चीज़ में, पर बहुत क्यूट भी है। गुस्सा करते पर ऐसा गुस्सा करते कि लगता ही नहीं गुस्सा कर रहे हैं। ये गुस्सा करते भी है और इससे लग रहा है तो गुस्सा करते भी नहीं है। प्यार में ना कुछ लगता नहीं है, ठीक है। टाल देना चाहिए। तो कान्हा जी के लिए पहले मैं कर रही हूँ कटोरी में पानी। यार मैंने ना एक कटोरी रखी हुई थी, बार बार ना कटोरी में मिला देती हूँ मैं मेंटल से। तो इधर पर थोड़ा सा पानी करा मैंने कान्हा जी के लिए। तो अब मैं लूँगी कान्हा जी की ड्रेस। मैं ना अब सारी पुरानी ड्रेस में कान्हा जी की फेंक दूँगी, गंगा जी में सिरा दूँगी। इनमें से कौन सी पहनाऊँ आज मैं ड्रेस? तो मैं ये वाली ड्रेस पहना देती हूँ, है ठीक है, ये वाली ड्रेस। अबे यार मत गिरो। तो ये वाली ड्रेस मैंने चूज़ करी है। एंड अब चलता है कान्हा जी को नहलाने के लिए। आप कह रहे होंगे लाइट नहीं है इसके घर में। जी हाँ लाइट है, पर बाहर इतनी रोशनी है कि घर के अंदर रोशनी है पर्याप्त, इसलिए मैंने लाइटें ऑफ कर रखी है। जला भी सकती हूँ वैसे तो, जलानी चाहिए मेरे को, है ना, क्योंकि मैं अब कान्हा जी को नहलाने जा रही हूँ ना। तो ऑन करते हैं लाइट, ठीक है। लाइट मैंने ऑन कर दी। अब मैं कान्हा जी को नहला देती हूँ। कान्हा जी माफ़ करना मुझे, प्लीज़ 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 माफ़ करना। तो मैं ना जल्दी जल्दी पानी में टंकी के नीचे नहला देती हूँ। आज तो मैंने कटोरी ले ली है, पहले भी मैं कटोरी में नहलाती थी, पर वो कटोरी फिर मिक्स हो जाती है, फिर पता ही नहीं लगता कटोरी कब जाती ना है। यहाँ रखती हूँ ना कटोरी, तो चुइयाँ ना घूम घूम के गंदी कर देती हैं, तो ऐसा ना मुझे अच्छा नहीं लगता। हरिद्वार से भी हम गंगा जल लेके आए थे, हरिद्वार से कह रही हूँ, जहाँ गए थे हम घाट पे खुशियों के बाल उतरवाने के लिए, वहाँ से लाए थे। वहाँ पे भी गंगा रहती है। तो ये गंगा जल है, इसमें थोड़ा सा डालना है, शुद्ध करना है जल को। ये सिंपल जल था, ये पवित्र जल हो गया है, पवित्र जल। अब हम कान्हा जी को नहलाते हैं। कान्हा जी किस को पता है कान्हा जी के पिताजी का नाम? वासुदेव इनके पिता, आनंद लाल इनके दूसरे पिता। तो वासुदेव ने जाके जो हमारी मैया यशोदा मैया, उनके गोद में अपने लल्ला को रख दिया। अपने कान्हा जी को अपने भाई के रूप में विराजमान किया है अपने घर में, क्योंकि ये कान्हा जी है ना, मेरा जो छोटा भाई था वो गुजर गया था, उनका नामकरण भी नहीं हुआ था, वो कुछ महीने का ही था आई थिंक। तो उसके अंदर ना खून की कमी थी। पता है क्या हुआ, एक बार मैं ना स्कूल नहीं गई, मैंने बहुत जिद करी कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं बाबू के पास रहूँगी। मैं उसको बाबू बोलती थी प्यार से, तो मैं उसके पास रहूँगी आज, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी मम्मी। तो मम्मी को मैंने जिद कर करके छुट्टी कर ली। मम्मी लगा दी थी पोछा, हल्का हल्का सा मेरे को बहुत याद है, ठीक है। मैं 3.5 या 4 साल की थी, तो मम्मी लगा दी थी पोछा और मैं थी बाबू के पास। मम्मी ने उसको बेड पे लेटा रखा था दूध पिला के, मम्मी पोछा लगा रही थी, तो मैं उसके लिए फुल बढ़िया लेने गई थी। पता है ना, 1 की चाय वाली फुल बढ़िया, आज भी मेरे को बहुत पसंद है वो। और फुल बढ़िया लेने गई थी क्योंकि मेरे ना बाबा जो थे ना, उनकी बहुत बड़ी दुकान थी हमारे घर के, मतलब घर के साथ में दुकान है हमारी मेन रोड पे। तो चीज़ की और खिलौनों की बहुत बड़ी दुकान है, प्रेस वगैरह भी मेरी दादी जी करती हैं। तो मैं चीज़ लेने गई, बाबा मेरे को ना एक फुल बड़ी दे दो, तो उन्होंने दे दी फुल बड़ी। मैं लेके आई, मैंने कहा बाबू ले तू 2 तू खा, 2 मेरी है, ठीक है। मैंने बाटा कर लिया, फिर मैंने उसको खिलाई। मतलब बच्चे तो खाते नहीं, पता है, ऐसे मुँह से लगा ली, फिर मैं नहीं खा ली वो, फिर मैंने रख दी।
लगने के बाद मैं घोड़ा घोड़ा खेलने लगी, तो मैं घोड़ा बन गई पहले उसके सामने। ठीक है, फिर मैंने कहा कि तू घोड़ा बन, तो वो घोड़ा बना, तो मैं उसके ऊपर बैठ गई। इतनी अकल थी नहीं, पर आज तक अफसोस होता है कि मैंने वो क्या किया था, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है मुझे। तो मैं उसके ऊपर बैठ गई एंड सडनली उसका दम घुट गया। उसके अंदर ना, डॉक्टर ने बताया इसके अंदर खून की कमी है, इसके अंदर, बच्चे के अंदर ज़्यादा खून नहीं है, बहुत कमज़ोर था वो, बहुत ज़्यादा। तो उसका दम घुट गया, उसके मुंह से ना वाइट सा कुछ निकलने लगा। मम्मी ने मेरे को बाद में बताया था, क्योंकि मेरे को इतना ही याद था, क्योंकि उसके बाद का मेरे को कुछ याद नहीं, बस मेरे को इतना ही लम्हा याद था कि मैं उसके लिए फुलबड़ी लेके आई थी, मैं उसको खिलाई थी, मैं घोड़ा घोड़ा खेली थी और मैं उसके ऊपर बैठ गई थी, बस मेरे को इतना याद है। उसके बाद मेरे को बहुत डांटा गया था, मम्मी बता रही थी, बहुत डांटा मेरे को, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सुनाई गई। मेरे को बहुत अफसोस होता कि मैंने उसकी जान ली थी। देखो मेरे को कुछ नहीं पता था, शायद मेरे हाथ से इसकी मुक्ति लिखी थी, ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं पता था भाई, जो हुआ भगवान ने जो लिखा था तो हुआ वो, ठीक है, जो भगवान लिखते हैं तो होता ही है। तो इसलिए भी मैंने कान्हा जी की सेवा भी करनी चाहिए। तो इनको किसी ना किसी रूप में हमें रखना पड़ता है अपने घर पे, बेटे के, भाई के। तो मैंने अपने छोटे भाई के रूप में इनको रखा अपने घर में। मैंने छोटे भाई के रूप में मैं इनका पालन करती हूँ, इनसे बातें करती हूँ, सारी बातें सुनते हैं, कि ऐसा मत सोचो कि नहीं सुनते, सारी बातें सुनते हैं, सारी कामना भी पूरी करते हैं, अगर आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति और शक्ति की प्रार्थना करो। भक्ति करो, भक्ति में वो शक्ति है, ठीक है। तो मेरी यही, इसलिए मैंने अपने कान्हा जी अपने घर में अपने पास रखे, इनको नाम दिया अपने भाई का, मेरा छोटा भाई। अब मैं इनको राखी बांधती हूँ हर रक्षाबंधन। आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाले जो कान्हा जी है, ये वाले कान्हा जी मेरे भाई हैं और ये वाले भी मेरे भाई है। ये पता है, ये जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैंने मम्मी को ये गिफ्ट करे थे कान्हा जी, मैंने इनको दिए थे मम्मा को। तो ये वो वाले कान्हा जी छोटे छोटे से, इनकी आँख अभी तक नहीं लगाई यार, मेरे को याद ही नहीं रहता, मेरा दिमाग इतना कम चलता है ना, इनकी आँख लगवाने तो जाना पड़ेगा। तो मेरे कान्हा जी रेडी हो गए हैं और अब मैं छत पे चलती हूँ। मेरे को ना तौलिए सुखाने हैं, ये ना बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं और धूप भी बहुत अच्छी आ रही है। कपड़े तो मैंने कल धो दिए थे सारे और धुल चुके थे, तैयार भी करके रख दिए थे। तो अभी मेरे दो तौलिए रहते हैं, उनको धूप लगा के ना उनमें से स्मेल भी निकल जाएगी। एंड देन फिर मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुनाती हूँ, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं सुनाऊँगी। ओके, तो मैं सुनाती हूँ, ठीक है। पहले मैं तौलिया सुखा के आऊँ और छत का व्यू दिखाती हूँ आपको, कितनी मस्त धूप निकल रही है। धूप ऐसी नहीं निकल रही कि गर्मी लगे, धूप ऐसी निकल रही है कि हड्डियों में जान आए। ठीक है, तो धूप अच्छी निकल रही है। अगर सर्दियों में अपने धूप नहीं ली ना, तो आपने क्या ही भाई साहब, धूप में संतरे खाओ, फल फ्रूट खाओ, हड्डियों में बहुत जान आएगी। मैं तो खाऊंगी, जब ठंडी ज़्यादा आ जाएगी ना तब धूप में जाऊंगी। तो चलते हैं छत पे, ओके। तो गाइस मैं आई हूँ छत पे। ये जो जल है ना, जिसमें कान्हा जी को स्नान कराते हैं ना, ये जल ना तुलसी में चढ़ाना अनिवार्य होता है, तभी उनका स्नान पूर्ण होता है, ठीक है। तो अब हम ना तुलसी देखते हैं, कहाँ है तुलसी मैया, ये रही तुलसी मैया, ठीक है। तो अब हम चप्पल निकाल लेनी है पहले, ठीक है ना। अभी स्नान कराना है, महादेव जी के ऊपर डाल दो, तुलसी मैया के ऊपर डाल दो, ठीक है। वैसे करके प्रणाम कर लेना है माता रानी को। पता है वैसे तो स्नान अगर आप करा रहे हो ना, तो तुलसी मैया का एक पत्ता लेके ना, तुलसी का पत्ता लेके गंगा जल में भी डालना होता है, जिसमें आप कान्हा जी को स्नान करा रहे हो। देखो मेरा कारपेट कहाँ पड़ा है, जब से लिया ही नहीं मैंने, उठा ही नहीं इसको। हाँ, कारपेट कितना गंदा हो गया, धो के सुखाया था मैंने, ये सारा का सारा गंदा हो गया। धूप देखो कितनी औसम हो रही है, कितनी मस्त हो रही है ना धूप, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। धूप बिल्कुल भी धूप लग नहीं रही है। हाँ, ठंड में ना धूप का मज़ा ही अलग है ना। ये हमने तारे लगाई थी, पता है, यहाँ
यहाँ पे ना तारों के ऊपर लड़ाई होती थी। किराए पे ना ये झंझट है, किराए में ना तारों के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही भाई साहब। मैंने कहा मैं कपड़े सुखाती नहीं, भाड़ में जाए। तो मैं ना घर पे ही सुखाती थी कपड़े, घर पे ही ले जाती थी मम्मी के पास अपने ससुराल, वहाँ ले जाती थी मैं कपड़े। मैं कहा भाड़ में जाए यार, बताओ यार कपड़े नहीं सुखा सकते, तारों के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही है भाई। तार है यूज़ कर लो। आपने लगा ली, हमने लगा ली, सब ने देखो क्या तरंगे पतरंगे कर रखे हैं। अब फिर मेरे हस्बैंड ने कहा भाई मैं भी तार कैसे लगाऊं, फिर उन्होंने जुगाड़ लगाया, ऐसे करके तार लगाई उसमें जॉइंट करके, ऐसे करके। बताओ, मेरे लिए एक तार भी इनफ थी, फिर उन्होंने 2 तार जॉइंट कर दी। मैंने कहा चलो एक और कर दी, कोई बात नहीं, अब कर दी तो अब मैं आराम से आके ना चौड़ी हो के कपड़े सुखाती हूँ भाई साहब, मज़ा आता है। ऐसे फैला फैला के कपड़े सुखाती हूँ, किसी का कोई डर नहीं भाई। नहीं देखो, अगर बंदा मेरे तार पे कोई भी कपड़े सुखा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तार है, तार का इस्तेमाल क्या होता है, कपड़े सुखाने के लिए होता है। अगर कोई अदर पर्सन तुम्हारी तार का यूज़ कर रहा है तो करने दो, कोई बात नहीं। कौन सा टूटने की चीज़ है तो टूट जाएगी, गलने की चीज़ तो गल जाएगी, गलनी तो कभी भी है ये, ठीक है, सालों साल तक या फिर सदियों तक तो रहेगी नहीं ये चीज़ें, दोबारा लगा लेंगे। पता नहीं क्या एकता है ही नहीं आजकल के हिंदुओं में भी। एकता करके चलनी चाहिए भाई। हम हिंदुओं में एकता नहीं होगी अपने धर्म को लेके, अपने कर्म को लेके, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ। आजकल धर्म के नाम पे बस चोचलाबाजी हो रही है। लोग धर्म की चीज़ें तो देख लेते हैं, धर्म की चीज़ समझ लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, पर उन्हें ना धारण नहीं करते। भाई भाई लड़ते हैं, भाई भाई कितने सगे होते हैं। वो पहले के टाइम पे होता था, बड़े भाई की आगे का पालन छोटा भाई करता था, छोटे भाई की आगे का पालन बड़ा भाई करता था। कैसे करता था वो आप देख सकते, जान तक दे देते थे। और आज के टाइम पे जान ले लेते हैं पर माननी नहीं बात। ये बेइज्जती हो, क्या है बेइज्जती, क्या है इज्जत, कुछ नहीं है बेइज्जती इज्जत, कुछ नहीं रखा इज्जत बेइज्जती, पागल से बेइज्जती इज्जत। अरे यार बस यार, बेइज्जती इज्जत क्या, कौन सी इज्जत कमा ली तुमने हैं? कौन सा तुम्हारे घर से निकलते ही लोग कारपेट बिछा रहे हैं, कौन सा तुम्हारे घर से निकलते ही लोग तुम्हें गाड़ी में लेके जा रहे हैं, कौन सा तुम्हें बाहर निकलते ही हर जगह पे हर कोई तुम्हें लो पानी सर ऐसे दे रहा है। तो काहे नाम की इज्जत? अपने घर में इज्जत नहीं देखी जाती, अपने धर्म में नहीं देखी जाती, ठीक है। अगर हमारे धर्म का कोई इंसान कह रहा है भाई तू मेरी मदद कर दे, मदद करो उसकी, पीछे मत हटो। भाई भाई का बन के रहो, बहन बहन की बन के रहो, अपने धर्म के प्रति अकड़ के रहो, अकड़ के, बिल्कुल अकड़ के, ठीक है ना। हिंदू है, गर्व करो यार, हम हिंदू हैं, गर्व करो। गर्व करने का तो नाम है हमारा हिंदू। तुम भी गर्व नहीं करते, बताओ यार कैसे हो। चलो ठीक है, अब मैं नीचे चलती हूँ, ठीक है, मैंने सुखा दिए अपने तौलिए। नीचे चलते हैं, फिर गाते हैं गाना। आपको कैसा लगेगा गाना पता नहीं मेरे को, पर मैं इतना बेसुरा भी नहीं गाती, पर जैसा गाती ठीक गाती। पर आपके जजमेंट में भी देखना पड़ेगा, जब तक दूसरे नहीं बताते ना तब तक हमें पता नहीं लगता कि हम कितना बुरा गाते हैं। ठीक है ना। तो फिर मैं चलती हूँ नीचे गाने के लिए, ओके। राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 राधा। हाँ, एक गाना याद आया मुझे, सुनाती हूँ, ओके। हंसती रहती हूँ तुमसे मिलकर क्यों आजकल, बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। हाँ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ तू इतना जरूरी।
दुनिया में इतने गाने हैं ना, सीरियसली दुनिया में इतने गाने हैं, उनमें से मुझे 2-3 गाने तो आते थे अच्छे से पूरे पूरे, वो भी याद नहीं आ रहे हैं। देखा मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ। डिलीवरी के बाद ना बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं सीरियसली। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, उसके बाद जो चेंजेस होते हैं ना उसकी बॉडी में, उसके फिजिकली इमोशनली, वो वही जानती है। सिर्फ वो सबको दिख जाएगी सामने से कि भाई हाँ ठीक ठाक लग रही है, बट वो जानती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सल्यूट है मेरी मम्मा को भी कि वो इतना बड़ा घर संभालती हैं, सबको संभालती हैं, सबकी चीज़ों का ध्यान रखती हैं और अपनी चीज़ें खुद थोड़ी सी भूल भी जाती हैं, पर दूसरों की याद रखती है क्योंकि उन्हें डांट पड़ती है। शुक्र है मेरे को डांट नहीं पड़ती, पर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। बाहर जाती हूँ दूध की थैली लेने, भूल जाती हूँ दुकान पे जाके लेने क्या आई हूँ, इतनी दूर से वापस तो नहीं आ सकती। वहाँ खड़ी खड़ी याद करूँ, क्या पता कितनी देर में याद आए, पर अभी तो फिलहाल जल्दी याद आ जाता है, बात का पता नहीं। यार गाना क्यों नहीं याद आ रहा मेरे को, सीरियसली यार मेरे को नहीं गाना याद आ रहा है। ठीक है मैं गाती हूँ। मीठे रस के भयो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस के भयो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। यमुना मैया कारो, यमुना मैया कारो कारो नहीं यार, थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला गाना। या मैया कारे कारे राधा गोरी गोरी, बरसाने में धूम मचावे, बरसाने में धूम मचावे। क्या होगा मेरा अगर मैं गलती से भी सिलेक्ट हो गई, इतनी बड़ी बात कर रही ना, अगर हो गई तो मेरा क्या होगा। मैं यूं खड़ी हूँ, देखो अबे कुछ है क्या मेरे पास, देखिए चलो इसको ही ले लेते हैं। मैं यूं खड़ी हूँ माइक लेके, और हेलो आपका नाम क्या है? माय नेम इज प्रेरणा और मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ। और सीरियसली मैं हूँ ये, आई कांट डू दिस। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी कैसे दे रही हूँ। मैं ना बहुत बार रिहर्सल कर चुकी इस चीज़ के ऊपर, रिहर्सल। अभी पता है मैंने गाने की कोई प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए मैं आपको ऐसे गाने सुना रही हूँ। थोड़े बहुत मेरे को गाने याद है। अभी मेरे से मैं गाना याद करती रीड करती अच्छे से, तो मैं आपको अच्छे से सुना भी पाती। ये मेरे टूटे फूटे गाने जब भी मेरे दिमाग में चल रहे हैं। पूरे गाने भी याद है, अगर एक बार गाना देख लो ना, पढ़ लो एक बारी, तो मुझे याद हो जाएगा सारा गाना। सीरियसली कुछ नहीं हो सकता मेरा। हेलो नेहा मैम, कैसे हो आप? माय नेम इज प्रेरणा और मैं पानीपत से आई हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड हमारा घर ऐसे ही है, छोटा सा, किराए पर रहते हैं हम। एंड इतना भी हमारा बजट नहीं है, थोड़ा बहुत ही बजट है, लो बजट है। एंड हम उसमें बहुत खुश रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ क्योंकि मेरे को मेरा मनपसंद शख्स मिला है, मेरा मनपसंद मर्द मिला है जिससे मैंने शादी करी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा प्यारा सा छोटा सा बेटा है, जिसकी उम्र तो है नहीं, उसके महीने का ही है, वो 7 मंथ का। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी खुशियों का नज़र ना लगे मेरी भी। एंड मैं बस यहाँ पे एक अपना शौक़ पूरा करने आई हूँ। मुझे सिंगिंग का है शौक़, नहीं आप मेरा गोल कह सकते हो, मेरा सपना कह सकते हो। मेरा गोल मेरा सपना दोनों ही एक है, क्योंकि मेरा गोल जो था ना वो बहुत बड़ा था मेरे सपने से भी और मेरी औकात से भी। जी हाँ, पता है अब मैं सीरियस हो जाती हूँ। मेरा जो गोल था ना भाई, वो है ना कैमरा कह रही हूँ, माइक, मैं वो बोलती रहूँ आप लोगों को कुछ सुनाई ना दे। एंड मेरा जो गोल था ना
मेरा गोल था एक आईपीएस ऑफिसर बनने का। हा 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 हा, हंस लो हंस लो हंस लो। मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे ना, उसको तो बड़ी हंसी आ रही है कि भाई ये तो क्लास में पढ़ती नहीं है। जब पढ़ती तो थी, 75% तो आ गए 10th में, ऐसा तो नहीं पढ़ती थी। दिखा भी दूंगी रिजल्ट, रिजल्ट भी देखना, ये देख लो दिखा। तो भाई अच्छे से मैं मतलब मैंने आईपीएस ऑफिसर का सपना देखा था। मेरे पापा ने भी कहा था कि तेरे को पुलिस वाली बनाऊंगा। एंड मैं बचपन से, मैं 10 साल की उम्र से ही वो सपना देखती आई थी, कम से कम जब मैं 14-15 साल की हुई थी ना तब तक। पर हमारे 4 साल तो छूट ही गए। पता है, मेरी अम्मा ने 2 बार हमें एक क्लास करा दी, 2 बार क्लास। भाई 2 बार कौन कराता है, 2 बार क्लास करा दी। ठीक है, उसमें वेस्ट हो गए। हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम आगे पढ़ सकें। तो भाई ऐसा हुआ हमारे साथ में, हम 2 साल अपने घर में बैठे रहे, हम तीनों के तीनों बहन भाई। तो हम तीनों के बहन भाई के 4 साल पीछे रह गए। और पता है रिश्तेदार क्या भोगते हैं, और इतनी बड़ी हो गई, तू इतनी बड़ी क्लास में नहीं है, ये देख मेरी वाली तो इतनी में है, मेरी वाला तो उतने में। अबे पहले रुक जाओ, ठीक है, पहले रुक जाओ, पहले बंदे की कंडीशन देखा करो, ऐसे बक 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 मत करा करो। भाई हम इतने समझदार नहीं थे, वरना अगर मैं इतने समझदार होते ना तो बाहर जाकर काम करके ना 2 पैसे कमा के अपनी खुद की फीस, अपना खुद का फीस अपने भाई की फीस में भर देती। ठीक है, एंड तो भाई हमारे 4 साल वेस्ट हो गए थे। वेस्ट हुए, फिर क्या था, 4 साल पीछे चल रहा, तब 4 साल पीछे ही चलेंगे। तो आईपीएस का सपना मैंने देखा था, बट रिसेंटली मेरे को प्रॉब्लम हो गई। एंड अब मेरे को ये 10th क्लास के बच्चे, जो 9th क्लास या 10th क्लास में मैं टॉक्टर आके मैं पढ़ी हूँ ना, ये बच्चे जरूर बोलेंगे अरे स्कूल में तो पढ़ती नहीं थी, आती नहीं थी, बातें नहीं थी। तो मैं आपको रीजन बता देती हूँ मैं क्यों नहीं आती थी। ठीक है, तो भाइयों सुनो और बहनों सुनो और मेरे दोस्तों सुनो। ठीक है, जो दोस्त और बहन और भाई जो भी नहीं है वो भी सुनो। तो मैं स्कूल भी नहीं आती थी, छुट्टियां मेरी क्यों लगती थी, तो मैं बता देती हूँ आज। ठीक है, जब तो मैं बोलती नहीं थी, क्योंकि मैं किसी को समझा नहीं सकती थी, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है। तो आप समझो या ना समझो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बस मैं आपको एक थ्रू, अपने फ्रेंड के थ्रू बता रही हूँ कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ एज अ, ओके, मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा है। तो भाई मैं इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरे को टीवी की शिकायत थी। ठीक है, मेरे को बीमारी थी टीवी की। एंड मैं बाद में ना सारी रिपोर्ट लेके आई थी। मेरी जो टीचर थी ना, इतनी बकवास टीचर थी ना, सच में मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता। उनका नाम नहीं लूंगी पर मुझे गुस्सा आता है। उनकी मैंने इज्जत करी, उनकी बकवास सुनी, उनकी बकवास ने सुनी, उनकी गंदी बातें सुनी है, मैंने उनकी इज्जत करी। ऊपर से मेरे को क्या मिला, इन टीचरों को ना वही अच्छा लगता है जो पीठ पीछे गालियां देते हैं, इतनी गंदी गंदी बकवास करते हैं। मैंने सुना है मैडम डांट के जा रही है उसको और वो पीठ पीछे गाली। मोस्टली लड़कियां भी होती है भाई, लड़कियां भी होती है। ठीक है, और मैंने भाई सुना है। मैं कहती भाई ऐसे टीचर को गाली नहीं दे। अरे तू क्या, तेरा क्या लगता है, हम तो देंगे, दो भाई। ठीक है, तुम तो ना इज्जत करो ना इज्जत मिलेगी। मैंने तो इज्जत करी पर मेरे को इज्जत नहीं मिली। छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है, बड़ा स्कूल है, बड़ी बात है। हम छोटे बच्चे थे, छोटे मिडिल क्लास फैमिली से थे, गरीब लोग पे कोई कहाँ ही हमारा स्टेटस होता है जो हमें कोई इज्जत देगा, है ना, है ना। छोड़ो, हमें नहीं चाहिए ऐसी दिखावे की इज्जत। तो भाई इसलिए मेरे को टीवी की शिकायत थी, तो मैं छुट्टियां इसलिए मेरी हो जाती थी। और मैं कमजोर बहुत हो गई थी। टीवी में तो आपको पता ही है, डॉक्टर कहते थे 4 गोलियां खाया करो, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां, सेम गोलियां, और इतनी मोटी मोटी, इतनी बड़ी बड़ी। आपको तो पता ही होगा 7 महीने 6 महीने का कोर्स होता है। तो मेरा कोर्स चल रहा था, सुबह सुबह मेरे को खा के जानी पड़ती, तीनों टाइम खानी पड़ती थी मेरे को, सुबह शाम दोपहर को। और खाली पेट तो मैं बिल्कुल नहीं खाया। मैं कभी कभार ना खाली पेट खा के चली जाती थी स्कूल के चक्कर में, कि मैं लेट ना हो जाऊं। ठीक है, मैं लेट ना हो जाऊं। खाना भी नहीं लेके जाती थी, खाना भी नहीं लेके जाती थी सीरियसली। फिर आने के बाद, घर पे आने के बाद, उसके बाद मैं पार्लर जाती थी अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। जी हाँ, मैंने कोर्स कंप्लीट करा है पार्लर का। मैं पार्लर जाती थी स्कूल से आने के बाद, जल्दी से कपड़े चेंज करने, और कपड़े भी नहीं होते थे साला मेरे पास तो पहनने के लिए। और वहां पे ना भाई सॉरी, एक से एक कपड़े पहन के आती थी। और मेरे को कभी इस चीज की वो नहीं है जो कोई बात नहीं, जाता है अपने पास अच्छा है, भगवान ने जैसा दिया है बेस्ट दिया है, तो मेरे को इतनी कोई ज्यादा नीड नहीं पड़ी। तो भाई जैसा जैसा अपना पहन के चल लेते थे, खाना मिल जाता तो ठीक है, वरना मम्मी तो दे देती थी वैसे। पर मेरे घर में बहुत ज्यादा कलेश होते थे जी। सबकी दादियाँ करती है, मेरी भी दादी करती थी। ठीक है, तो इसलिए दिमाग घूम जाता था। मैं खाना पीना खाए बगैर सुबह निकल जाती थी स्कूल के लिए, क्योंकि मैं लेट ना हो जाऊं। और लड़ाई झगड़ा देख के तो और दिमाग खराब हो जाता था। गोलियां खा कर खाली पेट, सिवाय पानी और चाय पी के
तो गोलियाँ खा रही हूँ मैं, किसी को भनक तक नहीं है, चली जाती रही। अब मेरा ना यहाँ पे ऐसे ही नली गई थी ऑपरेशन, मतलब नली गई थी, मेरी आँखें खुली हुई थी, यहाँ से नाक से नली गई थी पेट में और सारा इन्फेक्शन बाहर निकला था मेरा। और मेरा गले के जो बैंड बजे थे ना उसमें भी मैं 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी थी। किसी को कोई मतलब ही नहीं है, नो 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 नो, है ना। छुट्टियां मारती थी, पढ़ती नहीं थी, अब सुनाती तो थी, कभी कभारी तो पिटती थी, है ना। खुद तो रोज रोज पिटते होंगे चाहे। मैंने किसी को जज नहीं करा, तो आप लोगों को भी हक नहीं है किसी को जज करने का। साथ तो देते हो नहीं, जज करने लग जाते हो आप लोग, बताओ, हद है यार बिल्कुल ही। और गरीब लोग की तो कोई इज्जत ही नहीं करता आज के टाइम पे। उसके पास ये है, उसके पास, अबे ये तो पूछ लो किस्तों पे लिए, EMI पे लिए है, कैश में भी है तो बंदा अमीर भी हो, किस्तों पे चल रही है, वो ले रहा है मस्त मस्त चीजें। तो ठीक है भाई, देखो मैं एक ही चीज कहूंगी कि दिल से अमीर बनो, इससे नहीं, दिल से अमीर बनो, बनना है तो अच्छे भी लगोगे। तो मेरा गाना आपको कैसा लगा बता देना मेरे को, क्योंकि ना अभी गाना मैं याद करके ना आपको कल सुनाऊंगी, पक्का पक्का आपको कल सुनाऊंगी। कुछ भी आने वाला है, 1 बजने वाला है, और मैंने छोले और रोटी तो बना ही ली है। एंड मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आपको, ऐसे करती हूँ मैं मेकअप। ये मेरा सूट है, ये पिछले साल सिलवाया था, ये देखो नया का नया लग रहा है ना, अभी भी पिछले साल सिलवाया था ये सूट, अच्छा लग रहा है ना। चूड़ियाँ भी मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ लाइट सा, पता है। पार्लर तो सीखा मैंने, पता है मेकअप करने के लिए सारा मेरा यूज करने आ जाती थी, मेरे बाल छेड़ने, मेरा थोपड़ा छेड़ना है भाई, ये वैक्स ब्लीच मैंने तो भाई मना कर दी, मैं वैसा है मेरे मुंह पे मत ट्राई मारो ये चीजें। हाँ भाई, एक बार अगर आपने करा ली ना ब्लीच वगैरह तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी फेस, सही बता रही हूँ मैं, बिल्कुल भी मत कराना भाई। फेशियल कर लो, ठीक है, फेस वॉश यूज कर लो, मॉइस्चराइजर कर लो, और सबसे बढ़िया चीज पता क्या है, ये गोले का तेल, ये यूज करो, सबसे बढ़िया चीज है गोले का तेल। अगर जिसके ज्यादा बाल झड़ते हैं, जिसके हल्के बाल है ना, वो ये यूज करें। अगर आप सरसों का तेल लगाओगे ना, आपके ज्यादा बाल झड़ेंगे, हेयर लॉस कुछ ज्यादा ही होएगा, ठीक है। तो ये वाला यूज करो, बहुत बेस्ट है। मैं भी अभी तक ये यूज कर रही हूँ, क्योंकि पता है जब बच्चा हो जाने के बाद ना, जब वो बच्चा ऊंकारी बनने लगता है, ऊंकारी मतलब होता है जब बच्चा हल्का हल्का बोलने लगता है, आवाजें देने लगता है हमें, तो माँ के ना बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं, बहुत ज्यादा अनगिनत बाल टूटते हैं। तो मेरे भी बहुत ज्यादा बाल टूटे हैं, और बच्चे कुछ मेरे कुछ इतने बाल बच्चे भी दिखाती, ये देखो कुछ इतने बाल बचे हैं मेरे, देख रहे हो। और ये बाल भी कुछ नहीं थे, ये बाल तो थोड़े हो भी गए हैं मेरे, इससे भी कम थे मेरे बाल। और मैंने जब से यूज कराया था 3-4 महीने से, तो मेरे बाल थोड़े हेयर ग्रोथ कम होने लगा और ग्रोथ होने लगी। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि भाई ये यूज करो तो ज्यादा फायदा है, फालतू में दवाइयाँ खाओगे ये करोगे। और टेंशन तो लो ही मत, टेंशन लोगे तो ज्यादा है, टेंशन से भी होता है, ऐसा कहते हैं कि टेंशन से भी होता है, इसलिए ना टेंशन मत लो। क्या करना है टेंशन लेके, जाना है हमें ऊपर ही, जहाँ से आए हैं हम, कुछ नहीं करना है टेंशन लेके, खाओ पियो मौज करो, ओके। दे रही हूँ। अब इसका रहता है मेरे को पिंजरा साफ करना और इसको खाना देना, खाना मांग रही है अभी मेरे से। हाँ बेटा, हाँ खाना चाहिए, खाना ले, अबे ले, काट ले मेरी उंगली, काट ले लेना। अभी तेरी अभी नहीं कटोरी जो है ना, ये तोड़ रही थी। आप कह रहे हो ना कितना गंदा हो रहा है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, तभी मैं इसकी एक ही पन्नी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम इसके लिए तोता लेके आएंगे, नया पिंजरा लाएंगे और कुछ टाइम बाद, तभी हैप्पी हो जाएगी, इसका पिंजरा भी अच्छा लगेगा। तो वेट करना, मैं तो उस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ जब वो दिन आएगा भाई साहब। तो मैंने ऐसी कुछ चोटी बनाई है, और मैंने चोटी बनाई है कंफर्टेबल होती है। जब मैं ऐसी चोटी बनाती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। मैं स्कूल भी डेली ऐसी चोटी करके जाया करती थी, घर पे भी चोटी करके जाती थी मोस्टली टाइम। तो भाई ये खाना मांग रही है, हाँ मिठू,
कटोरा पकड़ के खड़ी है। हाँ, ये कह रही है मेरे को खाना दे दे। ये क्या कटोरा पकड़ के पड़ी है? हैं? क्या करना है इसका? ये दिखा रही है मेरे को भूख लग रही है। हाँ बेटा, दे रही हूँ। तो मैंने अब इसके लिए डाला है छोले चावल और पानी, और रोटी बनाई है मैंने। रोटी इसको दूंगी बाद में जब ये ख़त्म कर लेगी। इसको मैंने सुबह दिए थे जब मैं खा रही थी ना छोले चावल और रोटी, मिर्ची साथ में। ले मिचू, पानी पियो। देख रही है खाना आ रहा है। देखो भूख लग रही है। देखो आ गए ना नीचे। ये देखो, ये सकाई खाने चालू। जब इसको भूख लगती है ना, ये तोड़ा फोड़ी करने लग जाती है। गुस्से में तो कभी कभी रोटी तोड़ने लग जाती है जो नीचे पड़ी रहती है सूखी वाली। अरे यार, कुछ मिट्ठू निकलने लगी। निकल गया। खा ले तू आराम से ना। ओके, कल तो निकल गई थी। दिखाती हूँ कल की वीडियो भी इसको, कल कैसे निकली थी महारानी। मम्मी ने कहा था कि अखरोट है ना, जो कान्हा जी को रोज़ एक भोग में देना है, और वही वाला तुमको खाना है, और एक्स्ट्रा खाने तो एक्स्ट्रा भी खा लियो। तो ये जो है, ये निकाले अखरोट, और आधे मम्मी लेके गई है। ये अखरोट की गिरी है, ये देखो अखरोट की गिरी है। ठीक है, तो मैं भी ये भोग में दूंगी। ये कान्हा जी की कटोरी है। पहले इसको अच्छे से धो लेती हूँ दोबारा से। पानी लग जाता है ना इनमें, गंदी हो जाती है, पानी रह जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास दो कान्हा जी हैं, तो एक और कान्हा जी के लिए रखेंगे। ठीक है, ये देखो कितनी सारी गिरी है। अब मैं जाके कान्हा जी को दे देती हूँ। कान्हा जी ये लो, भोग लगाओ। ये लो। मैं जाकर खाती हूँ। पता है, ये हर एक चीज़ का ना कोई सिम्टम होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। अब देखो, ये जो हमारा अखरोट है, ये अखरोट को ही देख लो आप। अखरोट में देखो हमारे माइंड जैसी शेप बनी होती है। ठीक है, पूरा ढांचा हमारे दिमाग का। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये पूरा ढांचा लग रहा है ना, ये पूरा हमारा दिमाग है। और लीवर के लिए हमें क्या खाना चाहिए? राजमा खाने चाहिए। ऐसी मतलब हर ऑर्गेन्स की ना, हर एक सटीक चीज़ है जिसे खाकर आप उस चीज़ को मजबूत कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, अगर वो चीज़ ख़राब भी होती जा रही है। तो राजमा छोले, फिर से मैं खा रही हूँ छोले और चावल। जी हाँ, छोले चावल खा रही। मुझे इतना प्यार हो गया इनसे, बस क्या ही पूछो। मम्मी आई नहीं तो मम्मी ये बचे हुए थे, तो मम्मी आई नहीं तो मेरे दोपहर को भी खाए, फिर अब ये बच गया तो अब भी खाऊंगी। हम तो भाई खा लेते हैं जब तक खराब नहीं होते। ठीक है, अब मैं पनीर बनाऊंगी शाम को। अब मैं ही अकेली घर में खाने वाली हूँ, मतलब कि दोपहर को और दोपहर के बाद का। जब मेरा कुछ हो जाएगा ना, तब वो खाया करेगा। कितना क्यूट लगा करेगा, यहाँ पे बैठ के खाया करेगा वो। मम्मा मेरे को चावल दे दो। छोटा सा पोतलू सा बोलेगा। सर मैं चावल खाती हूँ। देखो मैंने चावल कितने खिले बनाती ना। देखो, ये ट्रिक मेरे को ना मेरे हस्बैंड ने सिखाई है कि चावल कैसे बनाने, क्योंकि उनको मम्मी ने सिखाई है। पता ये ऐसा खिले चावल जिससे नहीं बनते कुकर के अंदर, वैसे तो कुकर में भी बन जाते हैं अब। ठीक है, कुकर में नहीं बनते हैं, वैसे बनाने हैं तो आप ना बहुत सारा पानी लो, उसमें चावल धो के डाल दो और उबाल लो। पर उसको देखना है आपको 5 से 6 मिनट के बाद कि वो बॉईल हुए हैं या नहीं हुए हैं या नहीं। होने के बाद आपको तभी गैस बंद कर देनी है और एक्स्ट्रा पानी को निकाल देना है, और उसको चाहे चावल को किसी छन्नी में छान लो, और आपके फिर खिले चावल मिल जाएंगे आपको। चिपके भी नहीं होंगे, बिल्कुल खिले होंगे, एक दाना अलग अलग दिखेगा आपको। तो मैं पहले ये खा लेती हूँ, टेस्टी लग रहा है, भूख लग रही होती। तो 9वां अध्याय हम कर रहे हैं आज, ये देखिए। ठीक है, तो करते हैं आरंभ। बस फिर क्या था, जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहरें दौड़ गई। अब मैं जो 9वां अध्याय कर रही हूँ ना, इससे पहले की कहानी आप सुन लीजिए अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो। जो हमारी भगवती माता है, शेरेवाली माता है, उन्होंने उमा के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ पे जन्म लिया था। अब प्रजापति आप सुनोगे दक्ष कौन है? ठीक है, दक्ष जी जो है वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। ठीक है, उन्होंने तपस्या की थी और उन्होंने फिर देवी को अपने पुत्री के रूप में अपने घर में पाया। ठीक है, तो उसके आगे की कहानी हम सुन रहे हैं। 9वां अध्याय चल रहा है हमारे दूसरे भाग का। बता देती हूँ, श्री शिव महापुराण का। ठीक है,
बस फिर क्या था, जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई और सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे, गाने बजाने लगे, साथ ही भारी उत्सव हुआ। भगवान श्री विष्णु अन्य सभी देवता एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के महल पहुंचे और जगदम्बा की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गान करने लगी। देवताओं ने कहा, देवी आप समस्त शिव मालकीन हैं, आप आदि शक्ति समस्त जगत की माता हैं, आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया है उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने नारद इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को वापस चले गए। वीरनी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया था कि मेरे गर्भ में जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से वीरनी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसके फौरन बाद ही उसने उसको अपनी माया में फंसा दिया। अगर वो ये चीज याद रखती कि माता ने स्वयं उसके कोख से जन्म लिया है, तो वो उस तरह से प्यार नहीं करती ना जिस तरह से माँ अपनी बेटी को करती है, ठीक है। तो वो उनको ही अपनी माँ मानती, बेटी ना मानती, तो इसलिए उन्होंने फिर उसको माया जाल में फंसा दिया माता रानी ने। ये करना जरूरी था। अब आते हैं हम 10वें अध्याय पे। दक्ष को जगदम्बा के जन्म की सूचना मिली तो वह बड़े हर्षित हुए, खुश हुए, हर्षित मतलब खुश हुए, और भवानी के पास जाकर इस बात की स्तुति करने लगे, कल्याणी आपने बड़ी कृपा की जो मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे यहाँ जन्म लिया। आपके मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरे बंधु बांधव और सारा संसार धन्य हो गया। उन्हें तो पता ही था कि मेरे यहाँ पे माता रानी जो है जन्म लेंगी, पर वो डायरेक्ट बोल थोड़ी सकती थी, ठीक है। तो ये छोटी थी ना, उसको मानना था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं तेरे यहाँ पे जन्म लूंगी। और उनकी शादी होती है पार्वती के रूप में शिव जी से, ठीक है। मातेश्वरी आपकी महिमा अपरंपार है, उसे सुन मुनि नारद और शायद इत्यादि सारद इत्यादि भी वर्णन नहीं कर सकते। सनातन और व्यास आदि भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। हजार मुख वाले शेष भगवान भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। शुभ निशुभ इत्यादि अधर्म पापी राक्षस भी आपके साथ बैर भाव रख कर ब्रह्म पद को पा गए। देखा, राक्षस भी तपस्या करने के बाद वो ब्रह्म पद को पा गए। देख लो, आप तो इंसान हो, तपस्या करोगे थोड़ी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। बस मांस मदिरा का यूज मत करना। अब आप समय के अनुसार हमें अपनी बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान कीजिए। अपनी माता वीरणी तथा दक्ष की स्तुति सुनकर जगत जननी भगवती जगदम्बे ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए उग्र तप किया है, तभी मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति की। अगर तुम तप ना करते तो मैं इच्छा की पूर्ति नहीं करती, इसलिए तपस्या करो। ऐसे नियम मांगने से मिल जाता है, ठीक है। मांगने से अब भगवान के लिए भी कुछ करो, ठीक है ना। उन्हें ये लालच मत दिया करो भाई कि हम आपके लिए लड्डू चढ़ाएंगे, फलाना चढ़ाएंगे, ढिमकाना चढ़ाएंगे। तपस्या करो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ जन्म धारण किया और तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रही हूँ, मगर तुम मेरे स्वरूप को भूल न जाना और अहंकार न करना। ऐसा कर भगवती पूर्ण कन्या स्वरूप हो गई, मतलब उन्होंने अपने देवी अवतार लिया, ये चीज को समझाई और रोने लगी। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रखा। उमा अब दक्ष प्रजापति के महलों में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनानुदीन बढ़ने लगी और भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करने लगी। लेकिन वह आठों पहर का ध्यान किसी पर प्रकट न होते देती थी, किसी को प्रकट न होने देती थी। मतलब आठों ध्यान मतलब करती थी तो किसी को भनक तक नहीं लगने देती थी कि वो ध्यान कर रही है। जयो जयो वह बढ़ती जाती, तो उनके मुख की कांति बढ़ती जाती। उनके स्वरूप, देखो कुछ शब्द मेरे से गलत भी हो सकते क्योंकि मैं स्पीडली पढ़ रही हूँ, तो उससे मुझे माफ करना, ठीक है। यह दशा थी कि उसको देखकर कामदेव भी लज्जित होते थे। वो होंगे लज्जित कामदेव, जो उन्होंने इतना अपमानित काम किया शिव जी को जाके मोहना ब्रह्मा जी इस बात को, ये चीज बहुत गलत है। उन्हें तो लज्जित होना ही चाहिए ये चीज देखकर, शर्म तो आनी चाहिए कि भाई मैं क्या ही कर रहा था। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, एक दिन भगवान श्री विष्णु दक्ष प्रजापति के महलों में गए। आप पूछोगे कि भाई कौन किसको क्या कहानी बता रहा है, तो मैं बता देती हूँ। ब्रह्मा जी है जो, ब्रह्मा जी नारद मुनि सुना है ना आपने, नारायण नारायण जो बोलते हैं, उनको ये सारी कहानी सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई माता की लीला, भगवान जी की लीला, सबकी लीला उन्हें विधान से बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कौन किसको कहानी सुना रहा है, और उनकी जो कहानी है मैं वो आपको बता रही हूँ। मेरा तो भाई मन करता है मैं पढ़ती जाऊँ रुकने का मन ही नहीं करता, पर खाना भी बनाना है ना। चलो आगे बढ़ती हूँ, बीच बीच में बोलने लग जाती हूँ। दक्ष प्रजापति के महलों में गई। सती ने हमारा यथा योग्य आदर सत्कार किया। तब भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। मैं और भगवान श्री विष्णु उनके सेवक हैं, और जो सर्वज्ञ है आपको छोड़कर वह किसी और के चाहने वाले नहीं है। अंत वही भगवान श्री सदाशिव आपके स्वामी हो। इसके पश्चात हमने दक्ष प्रजापति से कहा है, दक्ष तुम धन्य हो जिनके घर भगवती अवतार धारण किया है। अंत अब तुमको यह कार्य करना चाहिए कि जिससे सती का विवाह भगवान श्री सदाशिव के साथ हो जाए। ऐसा होने से तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। इसके पश्चात हम अपने स्थान पर वापस लौट जाएंगे। एक दिन सती ने अपनी माता के पास जाकर कहा, माता जी, भगवान सदाशिव को कोई वरना हंसी खेल नहीं है, वह बिन तप के मुझे प्राप्त नहीं हो सकते। आप पिताजी से कहकर मुझे उनसे तप करने के लिए आज्ञा दिलवा दीजिए। यह सुनकर
तीरणी ने सती की इच्छा दक्ष प्रजापति पर प्रकट की। उन्होंने सती को बड़ी प्रसन्नता के साथ आज्ञा दे दी। इसके पश्चात सती हाटकेश नामक वन में जाकर, सुन लो ध्यान से, हाटकेश नामक वन पर जाकर उन्होंने तपस्या की, श्री सदाशिव की। ठीक है। कार्तिक मास में भगवती ने प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री सदाशिव का यथाविधि पूजन आरंभ किया। पौष मास के कुशल पक्ष में नागमंथ नामक व्रत का पालन किया। रात्रि भर जागरण कर उत्सव बाध्य मास में स्नान करके भीगे वस्त्रों से नदी में गले तक जल में खड़े होकर भगवान श्री सदाशिव का तप किया। फागुन मास की 14 को विधि पूर्वक भगवान श्री सदाशिव का पूजन करके रात्रि जागरण किया। चैत्र में शुल्क 14 को हनु के पुष्पों से भगवान का पूजन किया। बैसाख सुदी तृतीय को भक्ति पूर्वक पूजन किया। और इस प्रकार सती ने 12 महीने भगवान श्री सदाशिव जी के सविधि पूजा की तथा उनको भोग लगाया। इस तरह सती ने प्रति मास भगवान श्री सदाशिव का पूजन करके योग धारण करके अग्र तप आरंभ किया और श्वास को चढ़ाकर जल में उस समय मैं भगवान श्री विष्णु सहित अन्य देवताओं के साथ लेकर सती के तपस्या देखने के लिए गया। हमने वहां जाकर उनके कठिन तप को देखा। वह सिद्धों तथा योगिनियों की भांति तपस्या कर रही थी। फिर दोनों ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सती को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात हम दोनों लक्ष्मी तथा सावित्री के साथ अन्य देवताओं को लेकर कैलाश को लेकर रवाना हो गए, जहां पर श्री भगवान सदाशिव विराजमान रहते हैं। कैलाश पर्वत पर हमेशा रहते हैं। 12वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको सुनना है तो मेरे को कमेंट करना, ठीक है। बाकी मैं सुना ही दूंगी, पर जिसको इंटरेस्ट है वो बताना जरा, ठीक है। सो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय शिव शंभू। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको आई होप अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग। तो न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और अच्छी अच्छी शिक्षाएं सीखने के लिए मेरा व्लॉग चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखना सब अपने परिवार का अपना। तो राधे राधे कर लीजिए, मेरे कान्हा जी को भी राधे राधे।